गाइस आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग व्यू कैसा है। फाइनली हम राइड पे निकल चुके हैं और गोप्रो में कैच हो रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे वहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे हैं क्योंकि मैं इस रोड पे कभी आया नहीं तो इतना पता नहीं है। हर किसी को हर उम्र में सब कुछ नहीं मिलता है। अभी आप लोगों को जो मन करे वो ही करो क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलता है। गाइस क्या सुंदर नज़ारा है, देख सकते हैं आप। और मेरा पहला माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है। सो हेलो गाइस, हेलो। तो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के पता चल चुका होगा आज का डे क्या होने वाला है। तो जी हाँ, आज मेरा लाइफ का सबसे लॉन्ग राइड होने वाला है और मैं आने वाला हूँ अपनी दीदी के घर क्योंकि मामा बनने का खुशी कुछ अलग लेवल पे है। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 5। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ छत से और उसके बाद रेडी होते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग व्यू कैसा है। बहुत ज़्यादा ठंड है, कुछ इस तरह का दिख रहा है मॉर्निंग व्यू। यहाँ पे देख सकते हैं आप, चंदा मामा अपना ड्यूटी निभा रहे हैं और थोड़ी ही देर में सनराइज होने वाला है। देख सकते हैं आप व्यू। गाइस मैं और 1 मिनट भी यहाँ पे रह नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो चलते हैं नीचे, रेडी भी हो जाते हैं फट से क्योंकि अमर भाई भी आने वाला है, फ़ोन किया मेरे को। चलिए नीचे चलते हैं और रेडी होते फटाफट। हेलो माइक टेस्ट। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं। आपको हबी जी लगा रही है जो मैंने लाया था, जो मैं टिकारू गया था तब वैसे लाया था। तो अमर भाई रेडी, हबी जी लगा रही है। तो फट से भी निकलते हैं, टाइम बहुत हो चुका है, ऑलमोस्ट 7। सो गाइस अभी चलते, राधे राधे, बाय बाय। गाइस बहुत दिन का एक्साइटमेंट आज ख़त्म हुआ और फाइनली हम राइड पे निकल चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था अपने गियर्स को, गोप्रो को और स्पेशली आप लोगों को क्योंकि आप लोगों के साथ बात किए हुए बहुत दिन हो चुके थे। तो अभी आप लोगों से बात करते करते जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में था कि ये दिन के लिए कब राइडिंग गियर्स पहन के निकलूँ कोई कहीं पे। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है और अभी हम जा रहे हैं राइड पर। तो बहुत दिन हो चुका था आप लोगों से बात किए हुए और फाइनली अभी बात करके जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शायद गोप्रो का एंगल मेरा ठीक ही आ रहा होगा और ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, बट कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। सुबह सुबह राइड करने का मज़ा कुछ अलग आता है, स्पेशली विंटर पे। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग डिब्रूगढ़ पहुँचने वाले हैं और डिब्रूगढ़ होके हम नहीं जाएंगे, हम एक्चुअली जाएंगे बोगबिल होके। तो अभी हम लोग यहाँ से ओवरब्रिज के ऊपर से चले जाएंगे और थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाता हूँ बोगीबिल। तो मेरा गोप्रो का एंगल कैसा है अभी ठीक से समझ भी नहीं आ रहा है, थोड़ा रुक के देखना होगा कैसा कंडीशन में है। और अभी हम हाईवे लेने वाले हैं बोगीबिल के लिए। तो गैस अभी थोड़ा एक ब्रेक लिया था हम लोगों ने, सुसु ब्रेक। तो अभी चलते हैं फिर। आप लोगों से आज को बहुत सारा बातें करना है और थोड़ा आप लोगों को मोटिवेट भी करना है आज को। जैसे मैं हुआ मोटिवेट, कुछ दिनों के लिए मैंने अपना यूट्यूब को छोड़ दिया था कुछ एक रीज़न से, बट ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकता है, सबको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो मैंने भी अपने लिए रास्ता बनाना स्टार्ट कर दिया, देखते हैं कब तक कहाँ तक चलते हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी बोगीबिल और आप लोगों को दिखाऊंगा और हम लोग भी कुछ फ़ोटोज़ लेंगे वहाँ पे ब्रिज के ऊपर। हम लोग तेजपुर जा रहे हैं, दीदी को भी नहीं पता, दीदी को तो पता नहीं एक्चुअली में, और जीजा जी को नहीं पता जो हम लोग तेजपुर जा रहे हैं, सरप्राइज़ है। और घर पे भी मना कर दिया किसी को बताने के लिए। तो जाके देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे उन लोगों का रिएक्शन कैसा होता है। राइडिंग करना एक्चुअली में मेरा एक सपना था जो कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। एक्चुअली में सपने देखना चाहिए और मेरे सपने कुछ बड़े सपने हैं, बहुत बड़ा बड़ा सपना देखता हूँ, पता नहीं पूरा होंगे कि नहीं, लेकिन खुद के ऊपर में बिलीव रखना चाहिए और हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, तभी आपके सपने पूरे होंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे राइड की तरफ क्योंकि इस तरफ है बोगीबिल। जब भी बाकी यूट्यूबर को देखता था तब मन में एक बात हमेशा आता था कि कब
मैं राइड पे निकलूँ, कब राइडिंग गियर्स लूँ, लेकिन कब ये सपना पूरा हो गया एक्चुअली में पता नहीं चला। तो आज अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद सपना पूरा हुआ है और राइड पे जा रहा हूँ। अभी व्यू देख सकते हो आप, क्या अमेजिंग लग रहा है। और पहली बार हम सफ़र को लेके बोगीबिल ब्रिज पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट है। और ये रहा ब्रह्मपुत्र के ऊपर बोगीबिल ब्रिज। और गोप्रो में कैच हो रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे वहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग व्यू है गाइस। पता नहीं गोप्रो पे कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं, बट रियली अमेजिंग। थोड़े आगे जाके रुकते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं व्यू। गाइस व्यू कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं पानी सूख चुका है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। गाइस ये रहा कंचनजंगा रिसोर्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गाइस अभी कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ से निकलते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, लोकेशन काफ़ी सही है। फाइनली गाइस ड्रीम कम ट्रू, बोगीबिल के ऊपर हम सफ़र को लेके आने का। अभी चल रहा है पिकनिक सीजन, तो हर कोई यहाँ पे आते हैं पिकनिक खाने। क्या सुंदर लग रहा है गाइस। शायद गाइस आप लोगों को अभी दिख रहा होगा माउंटेन्स, और बहुत जल्द हम लोग माउंटेन्स पे जा रहे हैं। हिंट्स मैंने आप लोगों को दे दिया, कहाँ जा रहे हैं अभी तक पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द हम लोग माउंटेन्स पे जा रहे हैं। तो सब भूख लगा अभी गाइस, क्योंकि सुबह निकले थे, कुछ खाया नहीं गया, तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 9:10, तो देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हम लोग शायद धेमाजी पहुँच चुके हैं अभी, क्योंकि मैं इस रोड पे कभी आया नहीं, तो इतना पता नहीं है। शायद धेमाजी है। और यहाँ से दिखा रहा है अभी 247 किलोमीटर। देखते हैं कहाँ पे जाके रुकते हैं। और बहुत ज़ोर से भूख लगा है, बात नहीं कर पा रहा। और गाइस अभी हम लोग हैं माजोनी ढाबा पे, जो कि एक फैमिली रेस्टोरेंट भी है और काफ़ी सही है, एकदम रोड साइड है। तो वहाँ पे मेरा हमसफ़र खड़ा है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। लोकेशन काफ़ी सही है और हम लोगों ने जो मांगा यहाँ पे मिल गया है, तो अभी ऑर्डर कर दिया है। तो आने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया। बाकी लोकेशन बहुत अच्छा है। जल्दी से पेट पूजा करते हैं और ऐसे निकलते हैं। अभी मंजिल काफ़ी दूर है, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग ऐसे मिलते हैं डायरेक्टली। आ चुका हम लोग का रोटी, यहाँ पे रोटी है, साथ में तड़का और साथ में प्याज भी है। तो जल्दी से इसको निपटाते हैं। और चटनी भी आ चुका है, हम लोगों ने पहले कॉफ़ी ऑर्डर किया था, तो जल्दी से इसको निपटाते हैं, उसके बाद डायरेक्टली मिलते हैं आप लोगों से मोटो व्लॉगिंग पे। तो गाइस अभी हम लोगों का खाना पीना हो चुका है और खाना रियली में ठीक ठाक था। और अभी चलते हैं अपने मंजिल के ओर। अभी भी लगभग 220 किलोमीटर बाकी है, तो देखते हैं कहाँ तक, कब तक जाके पहुँचते हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:30। चलिए चलते हैं अभी। तो खाना खाने के बाद अभी थोड़ा एनर्जी आ चुका है, तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि थोड़ा मोटिवेट करेंगे। एक्चुअली में एक सेकंड, तो स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर यार, मेन रोड में क्यों स्पीड ब्रेकर लगाते हो। सो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने का कोशिश करूँगा। सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, बट कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा अभी एज हो रहा है 32, बट लोग कह रहे हैं क्या ज़रूरत है ये सब करने का। अभी एक्चुअली में ब्लॉग के बारे में बहुत आदमी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, क्या ज़रूरत है। मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोलता है, बट पीठ पीछे बोलते हैं पैसा बर्बाद हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, अभी तक ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा
हर किसी को हर उम्र में सब कुछ नहीं मिलता है। अभी आप लोगों को जो मन करे वो ही करो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलता है। तो इसमें आप लोगों को दिल में जो है वो आप लोग करते रहो। एक्चुअली मेरा मन था राइड करने का। यूट्यूब से मेरा इनकम हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ राइड करना था, प्योर राइड। एक्चुअली मैं घर वाला भी नहीं मानता है। पहले आप लोग जब तक कुछ हासिल नहीं कर लेते तब तक कोई आपको भाव नहीं देते। स्ट्रगल कोई नहीं देखता है, हर कोई सक्सेस देखता है। तो सक्सेस होने के बाद ऐसे भी सबका मुंह बंद हो जाता है। तो आप लोग मेहनत करते रहो। मैं भी अपना मेहनत कर रहा हूँ। प्रोफेशनली मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, बट मुझे राइडिंग का शौक़ है। राइडिंग भी कर रहा हूँ अभी। यूट्यूब से कुछ आए ना आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे राइड करना है और आगे बहुत दूर जाना है। दूर मतलब यूट्यूब में बहुत दूर तक जाना है। आप लोग साथ में रहिए, एक साथ में जाएंगे सब। तो मेरा ये पहला राइड है, आगे बहुत राइड आने वाले हैं। अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं राइड ज़रूर करूँगा। बहुत कुछ मैंने सोच के रखा है, देखते हैं कहाँ तक पूरा होता है। बट अगर आप लोगों को सक्सेस होना है लाइफ में तो किसी का मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो, ठीक है। तो एक्चुअली में मेरे घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर का लोगों का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला और आपके भाभी जी ने भी बोला जो करना है करते रहो, बट घर को भी संभालना है। वो बात भी सही है, घर तो संभालना ही पड़ता है। आप ज़िंदगी में कुछ भी करो शिद्दत से करो और मेहनत करते रहो। आपको मन में जो भी है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को राइडर बनना है। जैसे कि मेरा शौक़ है राइडर बनना, तो मैं अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ। पता नहीं नेक्स्ट फिर ये चांस मिले ना मिले, तो इसलिए अभी मैं अपना राइड कंप्लीट कर रहा हूँ। जब तक उम्र है किसी का बात मत सुनो, लोग जो भी बोलते रहने दो। सिर्फ तुम अपना काम करते रहो और आगे आप लोगों को देखने को मिलता है कि नहीं पता नहीं, कितना सुंदर माउंटेन देखने को मिल रहा है और पहाड़ों का मज़ा कुछ अलग आता है। और एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, लोग सोचते हैं कि बहुत टाइम हो चुका है, अभी क्या करेंगे, अभी मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा बात आप कभी मत सोचना। KFC का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो KFC का मालिक वॉरेन बफेट, उन्होंने 60 साल की उम्र पे अपना सक्सेस अचीव किया। तो एज डजेंट मैटर, आप लोग मेहनत करते रहो, एक दिन आप लोग सक्सेस ज़रूर होंगे। गाइस क्या सुंदर नज़ारा है, देख सकते हैं आप। हाँ? मुझे आगे तरफ में एक पंछियों का गैंग दिख रहा है, शायद गोप्रो में कैप्चर हो रहा है कि नहीं पता नहीं, बट क्या सुंदर लग रहा है गाइस। व्हाट ए ब्यूटीफुल लोकेशन गाइस। ये मेरा पहला राइड है और राइड करते हुए लोगों का जो एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है वो सच में बहुत अमेजिंग है और अच्छा लग रहा है। हर कोई देख के अप्रिशिएट करता है। रोड एकदम मक्खन जैसा रोड है और चलाने में बहुत सही लग रहा है। रास्ते पे जाते हुए गणपति बाबा दिख गए। जय गणपति बाबा। अगर आप लोग अभी तक गाड़ी से घूम रहे हो तो आप ज़िंदगी में एक बार बाइक लेके घूमो, देखना एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। और ये बात एक राइडर ही समझ सकता है, क्योंकि राइडर हमेशा बाइक लेके घूमता है और बाइक लेके घूमने का मज़ा कुछ अलग लेवल का होता है। चाहे आप शॉर्ट राइड करो, लेकिन बाइक लेके एक बार ज़िंदगी में घूमो, देखना एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलता है, जो मुझे अभी फील हो रहा है। गाड़ी से इतना घूमा, बट बाइक लेके अभी जाने का मज़ा कुछ अलग लग रहा है। मेरे गाइस 300 कंप्लीट। कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं तेजपुर। फाइनली गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तेजपुर और थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाता हूं जीजू का रिएक्शन कैसा होता है हम लोगों को देखने के बाद। हम लोग आ चुके हैं मेडिकल, जा रहे हैं भीतर और देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है। गाइस दीदी सो रही है अभी, देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है। देख सकते हैं आप, दीदी पूरा शॉक्ड हो चुका है। गाइस जीजू आ चुका है।
câu ký câu câu ký câu câu फाइनली गाइस नया मेहमान आ चुका है, द बेबी बॉय। मैंने यहाँ पे एक फोटो लिया अपना भगीना का। गाइस कल और ब्लॉग नहीं किया, एक्चुअली में पार्टी भी था थोड़ा और वीडियो करने का मूड नहीं बना, तो अभी सुबह सुबह हम निकल पड़े घर के लिए। और मेरे सामने में अभी है असम का सबसे ओल्डेस्ट ब्रिज, भुमरा ब्रिज। नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, कलिया भुमरा ब्रिज। गाइस ये वीडियो शूट हो रहा है मेरा आईफोन से, और मैंने आईफोन दिया था अमर भाई को, बट अमर भाई ने हाईलाइट को थोड़ा भी चेक नहीं किया था, तो वीडियो कुछ इस तरह का बन गया। देख सकते हैं आप नज़ारा कैसा है सुबह का। सो फाइनली गाइस हम लोग घर आ चुके हैं। रास्ते में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, एक्चुअली मैं घर आना था जल्दी, तो आज 31 भी है, तो हम लोगों ने अप डाउन 700 किलोमीटर प्लस राइड किया है। राइड में और अगर बंदे ज़्यादा होते तो अच्छा लगता है, सफ़र का पता नहीं चलता कब पहुंच गए, बट नेक्स्ट टाइम। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा बुरा जो भी लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए सोचो अच्छा तो होगा अच्छा। कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ एडी ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।